अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अगस्त 2025 है और दिन है जुमे का। आपको पता है कि जिस तरह डबल डबल तमग़े दिए गए और अपने हिमायतियों को, अपने वजीफ़ा खोरों को खुद ही हुकूमत ने जिस तरह नवाजा है, उससे पूरी दुनिया में तो जग हसाई हो ही रही है। लेकिन इनकी मिसाल ऐसी ही है कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मरा हाजी, कि मैं आपको हाजी कहूँगा, आप मुझे हाजी कहें। अब मंसूर अली ख़ान साहब को देख लें, जावेद चौधरी साहब को देख लें, मुनीब फ़ारूक साहब को देख लें, अनीका निसार साहिबा को देख लें, मुजीबुर रहमान शामी साहब को देख लें। यानी कि एक से बढ़कर एक इस सदी के सबसे बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, माशाल्लाह से इनको जो है वो तमग़ों से नवाजा गया है। अब ऐसे में एक और ख़बर भी आ गई कि शाहिद अफरीदी साहब तो रह गए थे भाई, तो आज ही ऐलान हुआ है जुमे के दिन कि शाहिद अफरीदी साहब को भी 23 मार्च को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। यानी जुमे का दिन ये खुद अपने लिए भारी कर देते हैं और अवाम की तोपों का रुख अपनी तरफ फेर देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जुमे का दिन इन्होंने एक और तरह से भी भारी किया है। वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आज सेनेट में बयान दिया है कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि कायद आज़म की तस्वीर सरकारी इश्तिहारों में नहीं छपी। ये तो ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये तो सरकारी इदारों की जो है वो नाअहली है। यानी कि अपने मियाँ साहब की तस्वीर, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर, मरियम नवाज़ की तस्वीर, एक से बढ़कर एक जो निकम्मा है उनकी तस्वीर जो है सरकारी इश्तिहारों में छप गई। ये इनको पता था कायद आज़म की तस्वीर अगर नहीं छपी तो वो ब्यूरोक्रेसी और सरकारी इदारों का कसूर है। इस बिल्कुल ऐसे ही जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सरकारी इश्तिहारों में इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं छपाई, फिर जब उनसे पूछा गया तो कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था भाई। यानी कि अपनी तस्वीर छपवा ली, लेकिन इनको पता नहीं था कि इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो नहीं छपी और उन्होंने भी सरकारी इदारों और ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया है। तो ये है जुमे का दिन बारी करना। दोनों तरफ से जो है आवाम से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। माशाल्लाह खूब इज़्ज़त अफजाई हो रही है सोशल मीडिया पे इन लोगों की। अगर आप इतने निकम्मे हैं, अगर आप इतने नाअहल हैं कि आपके ख्वाजा आसिफ साहब कहता है कि पूरा ख़जाना ब्यूरोक्रेसी ने लूट लिया है और पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं भाई? अगर कुछ काम आप लोगों के नज़दीक माजी में फॉरेन अफेयर्स के काम इस्टेब्लिशमेंट को देखती है और बाकी मामलात अगर ब्यूरोक्रेसी ने चलाने हैं, तो आपके ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है, इतने प्रोटोकॉल क्यों हैं, 25-25 हज़ार सरकारी गाड़ियां आप लोगों ने क्यों रखी हुई हैं, क्यों अवाम के पैसों से जो आप अयाशिया करते हो और अवाम के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर आप बोझ बने हुए हैं? आखिर क्यों? लेकिन जुमे का दिन था, इसलिए जो है लोगों का रुख जो है अपनी तरफ फेरना था और इनकी